खरीद के दूंगा विच इज स्ट्रेंज। जब एक डायमंड का सेट का आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस रहे थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज शनिवार है एंड नाउ द टाइम इज़ 11:30। पहले ना मैं सोच रही थी मैं भी सिद्ध के साथ, एक्चुअली पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग सब बाहर आएंगे एंड ठंडियों के मौसम में आप देखेंगे जब धूप निकलता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है बैठने में। कोई मुझे बोल भी रहा था पायल तुम कभी भी बाहर आके नहीं बैठती हो, तो टाइम ही नहीं मिलता यार। मुझे लगता है जितना टाइम मैं बाहर आके बैठूँ उसमें घर में जाके यूँ ना इफ़ आई कुक एंड ऑल तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो जो भी हो, तो हम लोगों ने सोचा था बाहर बैठेंगे, पर बाहर आए सिद्ध को जाना था पार्क, तो फिर मैं और नहीं गई क्योंकि मैं पार्क जाऊंगी तो फिर अभी तो ऑलरेडी 11:30 हो चुका है तो घर का काफ़ी सारा काम हो जाएगा। सिद्ध के लिए ऑलरेडी लंच बनाया हुआ है एंड मैं और शौमिक आज बहुत ही सिंपल खाएंगे। दैट इज़ भिंडी मैं सिर्फ फ्राई करूँगी एंड दाल ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये भिंडी ना मैं लास्ट वीक इंडियन शॉप से खरीद के लाई थी एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि एक वीक के बाद भी ये अच्छा था। एंड फ्रेंड्स, जो लोग यूएस में या अभी तो मुझे लगता है इंडिया में भी होता है, इंडिया के बाहर तो पहले होता था। हाउ वाज योर हैलोवीन दिस ईयर। हम लोगों का हैलोवीन वाज टोटल फ्लॉप। ऐसा भी ये घर में आने के बाद हैलोवीन का कुछ और मज़ा ही नहीं रहा क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे एक भी घर में नहीं होता है, फिर हम लोग के पास के लेन में भी कहीं पे भी नहीं होता है। एंड हैलोवीन से एक रोज पहले ना जो लोग यूएस में ईस्ट कोस्ट में रहते मोस्ट ऑफ इतना बारिश हुआ था एंड इतना तूफान आया था ना, मैं क्या बताऊँ। हम लोगों का भी वो तूफान में नुकसान हुआ है काफ़ी, अभी डॉलर्स का नुकसान हुआ है। सो डेंजरस ना, इतना बारिश हुआ तो हम लोग के विलेज में ना काफ़ी जगह पे ना थोड़ा ना फ्लड हो गया एंड जो डेकोरेशंस एंड ऑल था वो सब तो खराब ही हो गया। सो मेनी पीपल ना हैड देयर ओन स्ट्रगल क्योंकि नेक्स्ट डे हैलोवीन था। बहुतों के ऐसा गराज में पानी आ गया, मेनी पीपल के बेसमेंट में पानी आ गया। सो इसलिए ना इस बार हैलोवीन वॉज टोटल लाइक फ्लॉप ही था हम लोग के विलेज में। इतना सबने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। एक स्ट्रीट था वो एक दो घर में ही था, हम लोग सिद्ध को लेके गए। तो चलो आज मैं क्या बनाऊंगी, आज मैं बनाऊंगी इटालियन बिरयानी। अभी कमेंट पे आप लोग लिखो व्हाट इज इटालियन बिरयानी, वो मैं थोड़ा देर बाद आप सबको बताऊंगी। सो इटालियन बिरयानी मतलब लजानिया। तो राय के लिए मैं लजानिया बनाऊंगी तो उसके लिए ना मैं थोड़ा वेजिस फ्राई कर रही हूँ। सो वेजिस में मैंने थोड़ा गार्लिक पाउडर एंड थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर दिया था। लेट इट कूल। सो इन द मीनवाइल मैं भूल गई है क्या, तो सॉरी, भिंडी भी फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल, मैंने इसमें थोड़ा अनियंस भी ऐड किया है, पर भिंडी ना मैं कवर नहीं करती हूँ, मैं इसे ओपन करके फ्राई करती हूँ। तो जब तक भिंडी फ्राई होता है चलिए लजानिया के लिए प्रिपरेशन करते हैं। सो दिस इज़ रिकोटा चीज़, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। तो रिकोटा चीज़ मैंने ऐड कर दिया है वेजीज में एंड ऑलवेज आई यूज़ दिस लजानिया शीट, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो नीचे में ना टुडे ना आई एम नॉट गिविंग एनी पास्ता सॉस, मैंने एक स्पाइसी पिज़्ज़ा सॉस खरीदा है। समवेयर आई फील यार पिज़्ज़ा सॉस एंड पास्ता सॉस इज़ ऑलमोस्ट द सेम। तो वही आपको लेयर करना है जिस तरीके से बिरयानी में हम लोग लेयर करते हैं। इन द सेम वे लिटिल बिट पास्ता सॉस, फिर वो स्टफिंग, थोड़ा मोज़रेला चीज़, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है लजानिया दिस इज़ अ वेरी नाइस रेसिपी, स्पेशली जो लोग वेज भी है आप पार्टी में भी बहुत सारा अमाउंट बना सकते हैं। ये ना मैंने देखा है जितना ठंडा होता है ना उतना खाने में अच्छा लगता है। सो ऊपर में आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ रिकोटा चीज़ एंड मेरे पास थोड़े मोज़रेला के ना स्मॉल बॉल्स थे तो मैं वो दे रही हूँ। तो चलिए अभी इसको कवर कर देते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कवर नहीं करेंगे ना तो वो लजानिया के जो शीट्स है ना वो हार्ड ही रह जाएंगे एंड यू हैव टू मेक सम होल इन इट। एंड मैं आप सबको दिखाती हूँ, मैंने ओवन को प्रीहीट किया है 420 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एंड अभी मैं कुक टाइम दूंगी इसका 25 मिनट्स। एंड ये सब करते करते सी भिंडी ऑल्सो इज रेडी। बी केयरफुल, ना सीधो। सो मैं आप सबको उस दिन बता रही थी ना लाइक ये जो रास्ता है ना हम लोगों का रेक्स, बी केयरफुल।
तो ये जो रोड है ना, ये रोड के ना उस तरफ पता नहीं कहाँ चला गया था, कत दूरे गेछिलो जाना लाइक जखन पालिए गेछिलो। वी ऑल्सो डोंट नो, लाइक हम लोगों को तो पता ही नहीं है वो लड़की ने कहाँ पे देखा, फ्रॉम वेयर शी गॉट रैक्स। लाइक यहाँ पे तो आसपास पे तो नहीं था। एंड कोई मुझे बोल रहा था पायल ये सब में वॉल दे दो, यार यहाँ पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं है यू नो हम लोगों का ज़मीन कहाँ पे ख़त्म होता है एंड फिर वो लोग का ज़मीन कहाँ पे स्टार्ट होता है। दिस ऑल थिंग्स ना यूएस में ना एक अंडरस्टैंडिंग से ही चलता है। You were my best friend, didn't care about the rules, good on the सो एट द एंड ना अभी जैसे कि मैंने 25 मिनट्स दिया था, नाउ द रिमेनिंग टाइम इज़ ओनली 5 मिनट्स। वी विल ओपन, ऊपर में हम लोगों ने जो कवर दिया था एंड देन फॉर द रिमेनिंग 5 मिनट्स ना हम लोग ओपनली इसको बेक करेंगे। लजानिया ना एक्चुअली बनाना ऑल्सो इज़ वेरी इजी एंड मैंने हर वक्त ना लजानिया का एक्चुअली वेज वर्जन ही बनाया है। स्पिनच से एक्चुअली ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये रहा राय का लंच एंड ये हम लोगों का सिंपल लंच। तो खाना खाना ख़त्म एंड मेरा अभी प्लान है कि मैं थोड़ा मेरा डाइनिंग एरिया एंड ये साइड का एरिया क्लीन करूँगी। ये घर में आके मैंने एक चीज़ ही नोटिस किया है कि जितना मिनिमल आप डेकोरेशन करेंगे ना एक्चुअली देखा जाए तो उतना ही आपका लाइफ बहुत ही इजी होता है। मैं बहुत बार सोचती हूँ ना एक्चुअली ये डाइनिंग टेबल पे ना वी हैव लाइक इसका ना और एक एक्सटेंशन है, लाइक इट हैज़ वन मोर लीव। यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही लीव लगाया है, और एक लीव लगाएंगे ना तो ये डाइनिंग टेबल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऐसा ही दिस डाइनिंग टेबल इज़ सो बिग। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं लीव हटा देती हूँ, लेट मी मेक इट लिटिल बिट स्मॉल। एंड ये जो मेरा टेबल रनर है ना फ्रेंड्स, दिस टेबल रनर इज़ अराउंड मैं बोलूँगी 17 ईयर्स ओल्ड। ये मैंने ख़रीदा था मेरे इंडिया के घर के डाइनिंग टेबल के लिए, पर देखो वो एक डेस्टिनी ना, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। जब मैंने ख़रीदा था दैट टाइम आई नेवर थॉट ऑल्सो कि मैं यूएस में शिफ्ट हो जाऊंगी। एंड लेट मी शेयर विथ ऑल ऑफ यू सिद का पिक्चर। सो दिस इज सिद्स फर्स्ट पिक्चर जो इस बार ना प्री स्कूल में वो लोग क्लिक करते हैं। एंड ये देखो सिद राय का जैसा ही दिखता है। तो घर के बाहर में ना हम लोगों को ना ऐसा हनुमान जी का कोई फ़ोटो लगाना था, पर यहाँ का वेदर के लिए देन वी थॉट कि ऐसा एक फ्लैग टाइप तिरंगा टाइप लगा देते हैं। एंड ये थोड़े फ्लॉप हो रहे थे। हाँ अभी अच्छा लग रहा है देखने में। तो सैटरडे हम लोगों का काफ़ी प्रोडक्टिव जा रहा है। अभी हम लोगों को लगा कि चलो हम विल चेंज द पोर्ट्रेट जो फायर प्लेस के ऊपर में है, पर दिस हाउस हैज़ ना एक ही प्रॉब्लम है कि ये लिविंग रूम का सीलिंग ना बहुत ही लो है, तो कुछ भी ना अच्छा नहीं लगता है। सो फ्लॉप हो गए, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन वी फेल्ट कि चलो पुराना जो लगाया हुआ है वही लगा देते हैं। एंड ये वाला पोर्ट्रेट मैंने अपने रूम में लगाया। तो ये ना पोर्ट्रेट मुझे रितुजा ने दिया था, तो आई फेल्ट कि चलो ये रूम में अच्छा लगेगा। पर ये घर में ना एक्चुअली हम लोग को वॉल में लगाने के लिए बहुत ही कम जगह है। सो आप सबको तो पता ही है राय बहुत ही जल्दी डिनर खा लेती है, आज और भी जल्दी खा रही है क्योंकि अभी राय चली जाएगी अपना बेबी सिटिंग का जॉब करने, लाइक हम लोग के नेबर के वहाँ पे। तो चलिए राय को डिनर दे देती हूँ। सो अभी राय चली जाएगी। एंड हाँ बहुतों का आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेशली जो लोग हम लोग के जैसे जो लोग के बच्चे फर्स्ट टाइम they are studying in US high school and the college going process and all. तो बहुत जन आप लोग जैसे पूछते रहते हैं मामा like from which grade
in the high school it is important? I think starting sophomore year. Sophomore year in 9, 10th, 11, na? I mean, No, 10, no. 11. Oh, 10, 11. So it depends on the colleges you're applying to. I know a lot of UC colleges, which is the University of California colleges, they don't see ninth grade. But a lot of other colleges, they see ninth grade but don't give much importance. I think it doesn't really matter about, if you're getting, let's say, A's in each class like every year. I think it more matters about if you're growing every year. So if you get like a lot of, let's say, if you get like a lot of B's freshman year, but then you get like straight A sophomore and then junior year. A plus junior year. Yeah. Like जो ग्राफ होगा ना वो upward trend. Like the graph should be ना upward trend. जैसे कि 12th grade में रायलो के स्कूल में ना however good you do, आज जैसे मैं राय के साथ डिस्कस कर रही थी that however good you do ना आपके मार्क्स तो उस कॉलेज को पता ही नहीं चलेगा. They will know, right, once you get the admission. It really depends on your school. So for my school, there is college admission. A lot of the state schools, they require an application called STAR, in which you have to apply like each of your grades individually. They just want to double check with your transcript basically. And to do this, like for our school, we do a yearly, not semesterly. So that's why every like quarter, every semester, they don't send out the grades. So the colleges don't get our grades of senior year, but a lot of schools I know, like some schools, they do send out their quarterly grades. Okay. No, but somewhere I felt कि I feel 10th and 11th junior and sophomore सबसे ज़्यादा important है ना. Yeah. Like especially junior year is tough भी होता है because you have so many APs and सबसे ज़्यादा important है. ऐसा नहीं होगा that you will think in senior I will catch up. जैसे कि राय के स्कूल में if you catch up also the colleges will know कब जब आपका admission हो जाएगा उसके बाद the college you have committed to, they will only get like राय के final grades मिलेंगे. I think at the end of the day, you should try to strive to do your best every single year. Definitely. It doesn't mean that you get to just take 1 year. Yeah, जैसे 12th में भी आपको अच्छा करना है. Like you should try to do your best every year and strive to get the best grades you can, and also try to take the hardest classes. Yeah. Colleges would rather you like be in an AP class that's like getting a B plus rather than being in a Regents 1 class and getting like an A plus, because AP is like a lot harder, and even if you get like a mildly, like if you get high 80s, low 90s, it's still like a really good score because it is being weighted, it is a really good score. Yeah, I think. But ऐसा भी नहीं है, I want to say something from mine, कि ऐसा भी नहीं है if you take AP and you are like अरे exam में maybe I'll get 1 2, no, you should try to get at least 4 or 5 somewhere. I feel क्योंकि colleges will see कि what are your AP scores, like you will send them, but if you have a good score of 4 or 5 you can send the AP score, नहीं तो आप नहीं भेजेंगे. So somewhere आपका, I mean, but you don't really have to send your AP score if you don't. But then also then what is the meaning if you take AP अगर score ना भेजे. So I'll always say that focus. But it's like you have to know yourself when you go up and sign your classes, because you have to know how much you can handle. And in my school, thank God that we could take AP freshman and तो वो लोग के AP ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है. Like starting freshman year, I already knew how APs were gonna be, and so that definitely helped me. And that's why I was able to take 4 APs last year, 5 APs this year. So total how many APs you have taken? 11. So total राय के 11 APs है. But one more thing I came to know that अगर आपके स्कूल में AP classes नहीं है ना freshman and sophomore में, you can read AP courses yourself. You can enroll in a community college. जैसे राय इस बार एक AP she is self studying. So you can do that. आपके बच्चे लोग अगर चाहे तो in community college they can enroll and कोई भी AP classes कर सकते हैं. तो चलो वही हो गया. चलो सबको बाय बाय बोल दो. And अभी हम लोग वेट करेंगे कि राय को कौन से कॉलेज में मिलेगा. बाय मामा. बाय. Fix this door. Yeah, I know. ये डोर ना फुल खराब हो गया हम लोगों. What? I know what to do. उस दिन वो इतना तूफान आया था ना, ये डोर खराब हो गया. टेंशन. कौन जा रहा है, कौन आ रहा है. Oh, the sky is looking beautiful today. What if the world had तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं. बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि शौमिक बोल रहे चलो पायल तुमको मैं ये चीज़
खरीद के दूंगा, विच इज स्ट्रेंज, क्योंकि पहले होता तो शौमिक, अगर मैं बोलती मुझे ये चीज़ खरीदना है, पहले शौमिक बोलते नहीं नहीं नहीं, यू नो। तो शौमिक खुद ही नहा के रेडी एंड ऑल होके आ गए, तो शौमिक इस लगे चलो लेट्स गो आउट। चलिए आप सबको दिखाते हैं शौमिक मुझे क्या खरीद के दे रहे हैं। शौमिक डायमंड का सेट, हाँ सोने का सेट, मनी का प्लांट, मनी का प्लांट। शौमिक मुझे लेके आएंगे होल फूड्स। मुझे ना होल फूड्स इतना पसंद नहीं है, मैं कभी भी नहीं आती हूँ। इट सिम्स होल फूड्स में इंडोर प्लांट्स बहुत सारा मिलता है, जो फ्लॉप हो गया क्योंकि जस्ट लोग यहाँ पे कुछ भी इंडोर प्लांट्स नहीं है। तो हम लोगों को लगा चलो थोड़ा बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ना ऐसा जैक फ्रूट देखा, लाइक फुल पका हुआ, एंड मुझे ये बहुत पसंद है। ये ना लीची जैसा ही है, दिस इज़ व्हाट रामबुतान, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एंड हम लोग को अच्छा हुआ चिली मिल गया, सो नो नीड टू गो टू इंडियन स्टोर। व्हाट इज दिस? Apple. नाउ व्हाट इज दिस? Kiwi. किवी नॉट क्यूकम्बर। सो फुल फ्लॉप हो गए यहाँ पे, इंडोर प्लांट कुछ है ही नहीं, ओनली दे हैव बुकेज एंड ऑल। मे बी बिकॉज ऑफ विंटर टाइम, लाइक पहले ना बहुत था। इससे तो मेरा ग्रॉसरी स्टोर में जहाँ पे मैं जाती हूँ ना, वहाँ पे ही बहुत सारा था। एंड हाँ, जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, अगर आप होम गुड्स जाए ना, ट्राई दिस वन, दिस इज रियली टेस्टी, द ऑर्गेनिक मैंगो वन। ये बहुत ही अच्छा लगता है पीने में, खाने में नहीं। सो अच्छा हुआ वी गॉट ग्रीन चिली, ग्रीन ये जो भी हो मिला। एंड दिस इज़ माई फेवरेट चिली। ये जब भी मैं जाती हूँ, मैं वो चिकन का रेसिपी बनाती हूँ ना विद दिस चिली, ये हर वक्त नहीं मिलता है। ये लग रहा है थोड़ा तीखा होगा, ठीक है हाँ ये अच्छा होगा। अब बहुत तीखा होगा तो बीमार नहीं होंगे। शौमिक को किसी ने मुझे कमेंट लिखा था कि विच इज़ ऑल्सो ट्रू कि हाँ, क्योंकि तुम शौमिक को यू नो आई गिव हिम इन दैट डिस्पोजेबल कंटेनर में लंच बॉक्स देती हूँ कि ऑफिस में जाके हम तो व्हेन ही विल रीहीट, तो यू नो अगर पेपर का प्लेट नहीं तो कुछ मिले, यू नो वेयर ही कैन रीहीट। तो मैं बोलूँगी यार, जो लोग के हस्बैंड मिडिल एज के हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट मैन हैव such a young person. यंग बुढ़ा मिडिल एज के हैं, यू ऑल विल एग्री कि अभी लाइक ये लड़कों का ना पेशेंस लेवल इज 0। अगर पिक्चर में शौमिक को क्लिक करने बोलो ना, हाफ ऑफ द पिक्चर में नहीं, उससे पहले क्लिक कर लेंगे। तो इतना कम पेशेंस लेवल है कि वो प्लेट में डाल के। शौमिक कितना टाइम तक, हाउ मच टाइम माइक्रोवेव? 1 minute. 1 मिनट करते हो? पहले तो शौमिक का 30 सेकंड में ही सब कुछ हो जाता था। ये मैं बोल रही हूँ ना, ये जो लोग के हस्बैंड ऐसे मिडिल एज में है, मिडिल एज में क्या बोले 45 46 ऐसे जो भी मिडिल ही बोलते What's 40 old is this? I'm 35. हैं, 35 इन योर ड्रीम्स। वो लोग का ना पेशेंस लेवल फुल चला जाता है। सो आवर डिनर वॉज वेरी सिंपल। मैंने ना होल फूड से आई गॉट 1 बैंगन, तो वही बैंगन फ्राई, दैट्स इट। तो दाल एंड बैंगन फ्राई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साल में मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा ना मैं ये संडे खुश होती हूँ जब मैं जगती हूँ, तब मैं देखती हूँ। यू ऑल कैन सी यहाँ पे टाइम, वेट 1 सेकेंड, सी यहाँ पे टाइम बोल रहा है कि इट इज़ 8:26, लेकिन अभी द टाइम इज 7:28। यानी आज टाइम यू नो हम लोग का शिफ्ट हो गया है। सो दिस इज द डे मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। यू नो अब जगिए ना, आपको लगे ओ माय गॉड लेट हो गया है, एंड देन यू से नहीं यू नो अभी तो 1 घंटा पीछे चले गए। यार हम लोग पीछे चले गए 1 घंटा, हाँ तो इतना अच्छा लगता है। तो ऐसा देखा जाए तो मैं उठी 8 बजे, पर तब बोल रहा था 7 बजे, तो आई कैन डू लॉट ऑफ माई वर्क। संडे जनरली मैं बहुत ही एक्टिव रहती हूँ, सैटरडे ना हर वक्त मैं स्लो जाती हूँ। आई ऑलवेज लव टू मेंटेन दिस रूटीन, एंड संडे यू नो आई एम फुल्ली चार्ज्ड अप, क्योंकि मुझे बहुत सारा खाना बनाना है फॉर मंडे ऑल्सो हो जाएगा। एंड जो भी हो यू नो सबका, सभी लोग मुझे लगता है अपने स्टाइल में थोड़ा बहुत तो मील प्लानिंग कर ही लेते हैं। तो चलिए विद दिस आई विल एंड दिस ब्लॉग। तो आज और संडे और ब्रेकफास्ट एंड ऑल इतना सारा कुछ प्रॉब्लम नहीं करूँगी, डायरेक्टली अभी मैंने फ्रीज पे सब रखा है। आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग लंच में क्या क्या
है, फिर शॉमी का लंच बॉक्स भी रहता है, फिर सिद का भी रहता है, तो सब कुछ मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी एंड आई ट्राई टू मीट यू ऑल टुमारो, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो विथ ए न्यू ब्लॉग। तो अभी जब मैं सुबह उठूंगी मैं आप सबको रात नहीं दिखाऊंगी क्योंकि 7 बजे ओनली इट विल बी सनी। तो चलिए चलती हूँ, बाय।